हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा प्रथम का अध्याय नंबर 9 गणित विषय का, जिसका नाम है जंगल का मेला, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत से जानवर दिखाए गए हैं। सभी जानवर सुंदरवन के मेले में घूमने गए। सभी ने मेले में खूब मौज मस्ती की। यहाँ पर भालू बैठा हुआ है, यहाँ पर खरगोश है, यहाँ पर हाथी है, हिरण है, शेर है, बंदर है। बंदर खरगोश के साथ में झूल रहा है। अब यहाँ पर देखो, भी एक प्रश्न पूछा गया है कि चीकू खरगोश ये बैठा हुआ है, चंपू बंदर ये बैठा हुआ है, पर बैठे झूले पर बैठे तो झूला है चंपू बंदर की ओर झुक गया, जैसे यहाँ पर झुका हुआ है इस प्रकार। ऐसा क्यों हुआ होगा? भी आप लिखें क्योंकि चंपू बंदर में ज्यादा वजन है, या चंपू बंदर ज्यादा भारी है। क्योंकि चंपू बंदर चीकू खरगोश से ज्यादा भारी है। अर्थात जो बंदर है चंपू, उसमें वजन ज्यादा है तो झूला उस तरफ झुक गया। इसी प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है, दिए गए चित्रों में झूला जिस तरफ झुक रहा है उस तरफ सही का चिन्ह लगाना है आपको। अब यहाँ पर हाथी बैठा हुआ है, यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, झूला किस तरफ झुका हुआ है? अभी हाथी की तरफ। तो यहाँ पर आपको राइट का मार्क लगाना है, ऐसा चिन्ह लगाना है गुड का। अब यहाँ पर देखो, भी एक तरफ खरगोश बैठा हुआ है, एक तरफ चूहा बैठा हुआ है। खरगोश में वजन ज्यादा है तो झूला किधर झुका हुआ है? अभी खरगोश की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पर आपको राइट का मार्क लगाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर हमने कक्षा 1 की अंग्रेजी, गणित और हिंदी की बुक का हल करवाया गया है। जिस वस्तु को पकड़े रखना मुश्किल है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर दो वस्तु दिखाई गई हैं। पकड़े रखना मुश्किल किसको होता है? अभी जिसमें ज्यादा वजन होगा तो हाथ है वो ज्यादा समय तक पकड़े नहीं रख सकता। अब यहाँ पर तो क्या खरबूजा दिखाया गया, आम दिखाया गया। वजन किसमें ज्यादा होता है? अभी खरबूजे में होता है, तो खरबूजे को पकड़े रखना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? राइट का मार्क लगाओगे। यहाँ पर एक किताब है, यहाँ पर क्या है? एक रबर है, इरेजर है। तो आप ये बताइए कि वजन ज्यादा किसमें होता है? अभी बुक में होता है, तो बुक को पकड़े रखना मुश्किल होता है। आप पकड़ के चेक करोगे तो पता चलेगा, हाथ दर्द करने लगेगा। तो यहाँ पर आपको राइट मार्क लगाना है। अगला प्रश्न भी बड़ा इजी है। सबसे कम वजन वाले जानवर पर गोला घेरा लगाना है आपको, गोल घेरा लगाना है। सबसे कम वजन किसका है? अभी हाथी, कुत्ता और क्या गिलहरी। इन तीनों में सबसे कम वजन है, उस पर आपको क्या लगाना है? अभी गोला लगाना है। हाथी में वजन सबसे ज्यादा होता है, कुत्ते में उससे कम होता है, ये गिलहरी है उसमें वजन सबसे कम होता है। इस पर गोल घेरा लगाना है आपको। मोर है, ये बतख मान लो, ये क्या है? अभी चिड़िया है, तो वजन सबसे कम किसमें है? अभी चिड़िया में है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर राइट का ये गोला घेरा लगाओगे। ये बगुला है, ये क्या भी चिड़िया है, तो चिड़िया पर गोल घेरा लगा दोगे। इसने कहा है सबसे कम वजन वाले पर घेरा लगाना है। अगले प्रश्न में ये बताया गया सबसे अधिक वजन वाली वस्तु पर बॉक्स बनाना है आपको इस प्रकार का। अब देखो, भी पेंसिल है, आम है, कुर्सी है। वजन ज्यादा किसमें होता है? अभी कुर्सी में होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? भी इस प्रकार एक बॉक्स बना दो इसकी चारों तरफ। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। किताब है, बैग है और ये इरेजर रबर है। तो वजन सबसे ज्यादा किसमें? अभी बैग में है। तो बैग के चारों तरफ क्या करोगे? इस प्रकार का आप बॉक्स बनाओगे। ठीक है। जो चित्र उचित नहीं लग रहा उस पर गोल घेरा लगाओ। उचित का मतलब जो सही तरीके से नहीं बनाया गया है, जिसमें अनुचित लग रहा है आपको। जैसे ये बंदर है, बंदर के ऊपर गिलहरी बैठी है, बैठ सकती है क्योंकि गिलहरी छोटी होती है। हाथी के ऊपर बंदर बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाथी बड़ा होता है, बंदर को वजन सहन कर लेगा। अब यहाँ पर गिलहरी के ऊपर बंदर थोड़ी बैठ सकता है। ये आपको उचित नहीं लग रहा होगा,
तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे भी गोल घेरा लगा दोगे, क्योंकि गिलहरी पर बंदर नहीं बैठ सकता, बंदर पर गिलहरी बैठ सकती है। छोटा बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा के कंधों पर बैठ सकता है, मम्मी पापा छोटे बच्चों के कंधों पर नहीं बैठ सकते। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है। इन मोतियों में 10-10 मोतियों की माला कितनी बनेगी? तो इसमें मोती देखो कितने भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मोती है तो क्या बनेगी भी, एक माला बन जाएगी। कितनी माला बनेगी भी? एक आपका आंसर होगा, एक माला बनेगी। इन मोतियों से 10-10 मोतियों की कितनी माला बनेगी भी? तो इन मोतियों को गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक माला तो ये बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक माला ये बन गई। कितनी माला बनेगी भी? 2 माला बनेगी, एक माला ये बनेगी, एक माला ये बनेगी। 10-10 मोतियों की अपने को बनानी है। बड़ी संख्या के नीचे सही का निशान लगाएं। अब यहाँ पर 16 और 11 में बड़ी संख्या कौन सी है भी? 11 से 16 ज्यादा होता है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है भी? एक राइट का मार्क लगाना है। 10 और 13 में बड़ा कौन सा होता है भी? 13 बड़ा होता है, तो यहाँ पर राइट का मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई 3 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 से या 0 से 3 ज्यादा होता है, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इकाई 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 बड़ा होता है 1 से, तो ये 16 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि 12 और 15 में बड़ा कौन सा है भी? अब देखो भी इकाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, दाई यहाँ पर कितनी है भी? 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 से तो हमें पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पर 2 में 5 में बड़ा कौन सा है भी? 5 है, तो ये 15 वाला अंक है, तो क्या हो जाएगा भी? बड़ा हो जाएगा, 12 से 15 बड़ा है। छोटी संख्या के नीचे बने गोल घेरे में पीला रंग भरना है। क्या कैसा रंग भरना है भी? पीला रंग भरना है। अब की बात देखना, जैसे 18 और 11, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पता नहीं चल रहा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, बड़ा कौन सा है भी? 8, छोटा कौन सा है भी? 1। तो इस बॉक्स में आपको कैसा रंग भरना है भी? पीला रंग करना है। याद रखना, यहाँ पर आप येलो कलर करेंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर देखो 19 और 13 में छोटा कौन सा है भी, या कम संख्या कौन सी है भी? छोटी संख्या 13, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, 9 3 से बड़ा होता है, तो 3 छोटी होती है, इसमें आप पीला रंग करोगे। ये मेरा जो कलर किया जा रहा है ये अलग रंग है, आप यहाँ पर पीला करेंगे। क्या करेंगे भी? पीला। 12 और 16 में छोटा कौन सा है भी? 16 है या 12 है? यहाँ पर 12 छोटा है, तो क्या करोगे भी? 12 पर आप क्या करोगे? पीला रंग कर दोगे। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या के नीचे सही का निशान लगाना है। अब बड़ी संख्या देखो भी 16 18 15, इसमें देखो भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दाई का अंक 1 है, पता नहीं चल रहा कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है। अब 6 8 5 में बड़ा कौन सा है भी? 8 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आपको राइट का मार्क लगाना है। इसी प्रकार यहाँ चेक कर लो भी, 1 1 1, तीनों में दाई का अंक इकाई दाई का अंक 1 है, तो बराबर है। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो बड़ा कौन सा है भी? 9। तो ये 1 0 7 9 में बड़ा 9 है, तो ये 19 है, वो संख्या क्या हो जाएगी भी? बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या के नीचे सही का निशान लगाना है। अब छोटी कौन सी है भी? यहाँ पर देखो दाई का अंक 1 है, 1 है, 1 है, इकाई का अंक देखो भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो छोटी कौन सी है अभी? 1 8 5 में छोटा कौन सा है अभी? 1 है, तो 11 है, ये सबसे छोटा है। यहाँ पर राइट मार्क लगाएंगे। यहाँ पर देखो भी 1 1 1 दिया हुआ है, इकाई का देखो भी 8 3 9 है, 8 3 9 में छोटा कौन सा है अभी? 3 वाला है, तो 13 जो संख्या है वो इनसे छोटी है, या राइट मार्क लगा देंगे आप। आइए 31 से आगे की संख्या सीखते हैं। यहाँ पर देखो भी बंडल बनाए हुए हैं दाई में, यहाँ पर इकाई है। अब यहाँ पर इकाई 1 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा भी? 1 लिखा। यहाँ पर कितने बंडल बनाए हुए हैं? 10-10 के भी 3, तो यहाँ पर क्या लिखा भी? 3 3 1 कितने हो गए भी? 31। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 3 बंडल 10-10 के बनाए, तो ये दाई होगी 3, और खुले कितने भी? 1 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2।
ये हो गए 32। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 3 बंडल बनाए हुए हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे भी 3। ये खुली तिल्लियां कितनी है भी 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे भी 3, तो कितने हो गए भी 33। ये कितने भी 3 है, खुली कितनी है भी 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे भी 4, ये हो गया 34। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी ये कितनी है भी 3 है, तो दाई क्या लिखोगे भी 3, इकाई कितनी है भी 5, तो ये क्या लिखोगे भी 5, 35। फिर ये 3 दाई है, इकाई कितनी है भी 6, तो इकाई लिख दो 6, और दाई कितनी लिख दो भी 3, 36। यहाँ पर एक इकाई कितनी है भी 7, और यहाँ पर दाई कितनी है भी 3, तो ये हो गए 37। और यहाँ पर 3 और ये 8, 38 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक एक तिलियां गिनोगे तो ये कितनी है भी 9 है, और बंडल कितने भी 3, 39। फिर क्या आ जाएगा भी यहाँ पर देखो भी खुली तिलियां है क्या, नहीं है, नहीं है, तो आप क्या लगाओगे भी शून्य लगाओगे। अब दाई कितनी है भी 1, 2, 3 और 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4, 40, ये 40 है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो भी 40, 4 हो गई बंडल, एक ये 41। अब 4 बंडल ये कितने भी 2 तिलियां, 2 लिखो, 4 लिखो 42। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3, ये 4 बंडल है, तो यहाँ पर 4 बंडल। यहाँ पर 4 खुली तिलियां है, तो यहाँ 4 खुली तिलियां हैं, 4 बंडल है, तो यहाँ पर 4 बंडल हो जाएंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर कितने भी 5 खुली तिलियां हैं, और बंडल कितने भी 4, तो यहाँ लिखो 4, 45। फिर 4 बंद हैं, 6 खुली हैं, तो 46। फिर 7 क्या है भी खुली हैं, और 4 बंद हैं, कितने हो जाएंगे भी 47। फिर 8 खुली हैं, 4 बंद हैं, तो 48। ठीक है। अब आगे देखो भी 9 खुलियां हैं तिलियां, तो 9 लिखो, और 4 बंद है, तो क्या लिखो भी 4, 49। अब यहाँ पर देखो भी 5 बंडल बना दिए गए, खुली तिलियां एक भी नहीं है, तो खुली एक नहीं है, तो शून्य लिखेंगे, और 5 है, तो क्या लिखेंगे भी 5 लिखते हैं। इसी प्रकार कुल मिलाकर बताना है आपको, जोड़ करना है। आकाश हमारे पास कितने गुब्बारे हैं, ये बच्ची पूछती है। अब आकाश गिनते हैं इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दीदी हमारे पास 6 गुब्बारे हैं, कितने भी 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए भी 6। 3 प्लस में 3 बराबर में 6। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक जोड़ किया गया है, ये कितने गुब्बारे हैं भी 1, 2, 3, 4, 5, 5 गुब्बारे, 1, 2, 3, 4, 4 गुब्बारे। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितने होते हैं भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने गुब्बारे भी 9। ये 5 हैं, ये कितने भी 4 हैं, तो 5 और 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी ये कितने सेव हैं भी 5, ये कितने भी 3। अब कितने हो गए 5 और 3 भी 8 हो गए, ये गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 8 लिख देंगे। यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, 5 लाइन खींचो, फिर 1, 2, 3 लाइन खींचो, इनको जोड़ो कितनी हो जाएंगी भी 8 लाइन हो जाएंगी। जो भारी है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर खरगोश और गिलहरी में भारी कौन है भी खरगोश है, ज्यादा वजन खरगोश का चिन्ह लगा दो। अब मटका और गिलास में भारी कौन है भी मटका है, यहाँ राइट का मार के लगा दो। जो हल्का है उस पर गोल घेरा लगाओ। अब तरबूज और सीताफल है, ये हल्का कौन सा है भी सीताफल है, तो इस पर क्या लगाओ भी आप गोल घेरा लगा दो। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेब है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सेब है, हल्का कौन सा है भी 5 वाला है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, यहाँ पे राउंड लगा दो। अब यहाँ पर देखो भी तरबूज और सेब में हल्का कौन सा है भी जो ऊपर उठा हुआ है वो हल्का है, तो ये हल्का है। भारी कौन सा है भी तरबूज है, क्योंकि वो का जो पलड़ा है वो क्या हो गया अभी नीचे हो गया। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अभी ये पैटर्न है, इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर घंटी है, बोल है, घंटी है, बोल है, घंटी है, बोल है। यहाँ पर क्या होगा अभी दोबारा क्या बनेगी भी घंटी बनेगी। क्या बनेगी भी घंटी बनानी है आपको सेम की सेम ऐसी। फिर क्या बनाओगे भी बोल, फिर क्या बनाओगे भी घंटी बना दोगे।
इसी प्रकार यहाँ पर वृत्त है, त्रिभुज है, वृत्त है, त्रिभुज है, वृत्त है, त्रिभुज है। यहाँ क्या बनाओगे भी, वृत्त बनाओगे, फिर यहाँ पर त्रिभुज, फिर वृत्त, स्टार गुब्बारा, स्टार गुब्बारा, स्टार गुब्बारा, फिर यहाँ पर क्या बनाओगे भी, यहाँ पे स्टार बना दोगे। ठीक है, इस प्रकार फिर क्या बनाओगे यहाँ पर, गुब्बारा बना दोगे कोई, फिर यहाँ पर स्टार बना दोगे। अब आगे क्या कह रहा है अभी, जिस डेयरी में सबसे ज्यादा सेब है उस पर गोल घेरा लगाना है आपको, और जिस डेयरी में सबसे कम सेब है उस पर सही का निशान लगाना है, और जिन डेयरियों में बराबर सेब है उन पर चौकोर चिन्ह लगाना है। अब देखो भी यहाँ पर कितने भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर 20 सेब हैं, तो सबसे ज्यादा है ये। तो इन पर क्या लगा दो भी, आपको गोल घेरा लगाना है इस पर। ठीक है, और अब देखो भी सबसे कम किस पर है भी, सबसे कम यहाँ पर देखो भी, अब यहाँ पर कितने हैं भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 कोई और दूसरी डेयरी में है क्या, तो यहाँ पर तो दूसरी डेयरी में है नहीं। सबसे कम कौन से है अभी, ये लग रही है मुझे तो, कितने भी, 5 है ये, 1 2 3 4 5, इन पर क्या लगा दो भी, यहाँ पे राइट का चिन्ह लगा दो, इस पर गोल घेरा लगाना है। अब क्या बच गया अभी, बराबर किस में अभी, बराबर देखो अभी 3 3 6 7 8 है इसमें, इसमें 3 3 6 1 7 है इसमें, इसमें 4 3 7 8 9 10 है इसमें, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें कितने हैं भी, 16 है। इसमें भी 3 3 6 1 7 है, इसमें 3 2 5 2 7 है। तब देखो भी 7 7, इनमें 7 तीनों में सेम है, इसमें 7 इसमें 7 बराबर हैं, उनमें क्या लगाना है अभी आपको, ऐसा चिन्ह लगाना है, ये तीनों बराबर हैं। इसमें कितने भी, 5 ही हैं, ये सबसे छोटा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, राइट मार्क लगाएंगे। यहाँ पर कितने भी, 7 हैं, तो इन 3 डेयरियों में 7 7 हैं, तो इनमें क्या लगाओगे आप, 7 7 7 और 7, इनमें क्या लगाओगे भी, ये राइट मार्क लगाओगे, ये चौकोर चिन्ह बनाओगे इस प्रकार का। आगे देखो भी, 41 से 60 तक आपको गिनती लिखनी है। वही बात है, यहाँ पर 4 बंडल बनाए गए हैं, ये दाई है, यहाँ पर इकाई है, तो 4 है, कितना हो गया भी, 41, यहाँ लिखा हुआ 41, ये आपको हिंदी में जरूर सीख लेना ताकि बहुत काम आने वाला है। और यहाँ पर 4 2 कितने हो गए भी, 42 42, इस प्रकार लिखते हैं। 4 और 3 कितने हो गए भी, 43, कितने हो गए भी, 43, फिर 4 और 4 कितने हो गए भी, 44, कितने हो गए भी, 44, यहाँ 44 लिख दोगे आप। और आगे देखो भी, यहाँ पर देखो भी, आगे दिया गया है 5 4 और 5, 4 और 5 कितने हो गए भी, 45, 4 और 6, 4 और 6 कितने हो गए भी, 46, 4 और 7, 4 और 7 47, 4 8 कितने हो गए भी, 48, कितने हो गए भी, 48। इसी प्रकार यहाँ पर आगे देखेंगे हम, 4 और 9 कितने हो गए भी, 49, फिर कितने हो गए भी, इकाई तो यहाँ पर है नहीं तो शून्य आ जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो क्या 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भी, 50, कितना आ जाएगा भी, 50। इसी प्रकार यहाँ देखो भी, इकाई का अंक 1 है, यहाँ पर दाई का कितने हैं भी, दाई कितने हैं भी, बंडल कितने हैं भी, 5 5 और 1 कितने हो गए भी, 51 51, और 5 बंडल हैं, 2 खुले हैं तो कितने हो जाएंगे भी, 52, 5 बंडल हैं, 3 खुले हैं, कितने हो जाएंगे भी, 53, कितने हैं भी, 53 लिखते हैं इस प्रकार। 5 और 4 कितने हो गए भी, 54, कितने हो गए भी, 54, यहाँ पर लिखा हुआ है 54। 5 बंडल हैं, 5 खुले हैं, कितने हो गए भी, 55,
अब 5 बंडल हैं, 6 खुले हुए कितने हो गए भी 56। 5 बंडल हैं, 7 खुले हुए कितने भी 57। कितने हो गए भी 57। और फिर क्या हो जाएंगे भी 5 बंडल हैं, 8 खुले तिलियां हैं तो हो जाएंगे 58। नीचे 58 लिखा हुआ है। फिर 5 बंडल हैं, 9 खुली तिलियां तो 59। फिर केवल 6 बंडल हैं, खुली तिलियां है ही नहीं, यहाँ पर हो जाएंगे 6 तो 6 आ जाएगा, आगे शून्य आ जाएगा 60। कितने आ जाएंगे भी 60। अब 61 से 80 तक देख लो। इसी प्रकार यहाँ पर अब बंडल कितने हो गए भी 6 हो गए, इकाई 1 है तो 61। अब 6 बंडल हैं, 2 तिलियां खुली हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे भी 62। 6 बंडल हैं, 3 खुली तिलियां हैं तो कितने हो गए भी 63। इसको हम 63 कहते हैं। क्या कहते हैं भी 63। और 6 बंडल हैं, 4 खुली तिलियां हैं तो कितने हो गए भी 64। कितने हो गए भी 64। फिर कितने भी 6 बंडल हैं, 5 तिलियां खुली हैं तो कितने हो गए भी 65। कितने हो गए भी 65। फिर इस बॉक्स के अंदर लिखना है आपको 6 बंडल हैं, 6 खुली तिलियां कितने हो गए भी 66। ये कितने हो जाएंगे भी 67। ये 6 और 8 है 68। 6 और 9 69। 69। और फिर कितने हो जाएंगे भी यहाँ पर 7 बंडल हो गए, अब की बार तिलियां शून्य है तो 70। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। 7 बंडल 1 71, फिर 72, फिर 73, फिर 7 और 4 74, 7 और 5 75, 7 और 6 76, 7 और 7 77। और फिर 7 और 8 78, 7 और 9 79 79। और फिर कितना जाएंगे भी 80। यहाँ पर शून्य आ जाएगा क्योंकि तिलियां है ही नहीं, इनको बोलेंगे 80। आगे हम गिनती सीखेंगे 81 से लेकर 100 तक। अब यहाँ पर दाई बदल जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। और इकाई कितनी है भी 1 है तो 8 और 1 कितने हो गए भी 81। इसी प्रकार 8 बंडल 2 कितने हो गए भी 82। फिर कितने हो जाएंगे भी 83 क्योंकि 3 तिलियां हैं 8 है बंडल है। 8 बंडल 4 तिलियां कितने हो जाएंगे भी 84। फिर 8 बंडल और 5 तिलियां कितने हो जाएंगे भी 85। 8 बंडल 6 तिलियां 86। 8 बंडल 7 तिलियां कितने हो जाएंगे भी 87। 8 बंडल और 8 तिलियां कितने हो जाएंगे भी 88। फिर 8 बंडल 9 तिलियां 89। और फिर 8 की कितने हो जाएंगे बंडल हो जाएंगे 9 और तिलियां है नहीं शून्य तो हो जाएंगे 9 और शून्य 90। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 91, फिर कितना हो जाएगा भी 92, फिर 93। 9 बंडल हैं, 3 खुली हैं, 9 बंडल हैं 4 खुली हैं कितने हो जाएंगे भी 94। फिर कितना हो जाएगा भी 9 5 95, 9 और 6 96, 9 और 7 97 और 9 और 8 98। और फिर 9 तिलियां खुली हैं, 9 बंडल हैं कितना हो जाएंगे भी 99, इसे 99 कहते हैं। ये 10 बंडल हैं तो कितना हो जाएगा भी 100। ठीक है 10 के 10 आ जाएगा, यहाँ पर इकाई है ही नहीं तो शून्य आ जाएगा। आगे हम 10 नंबर अध्याय सीखेंगे दीपों का त्योहार। तब तक धन्यवाद।